गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। इंडियन कंप्यूटर हमारा की इस यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कल हमारी 10th की क्लास आपने ली होगी और काफ़ी विद्यार्थियों को मेरे पास कंप्लेन आई कि सर ये क्लास 3 मिनट 15 सेकंड के समथिंग ही थी, तो किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कल हमारा सॉफ्टवेयर से अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। इस वजह से कल की जो क्लासें ली गई थी एक 2 मिनट की और एक 3.5 मिनट के लगभग, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आपकी कल पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई। तो आज हम उसी क्लास को वापस रिपीट कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझा रहे हैं। और आज की क्लास हमारी आशा करते हैं कि 30 मिनट के लगभग हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टारगेट है आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना, वो आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी देना हमारा टारगेट रहेगा हमारा टारगेट रहेगा कि आपको बेस्ट स्टडी देना। और अब हम ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सीधा क्लास के टॉपिक पे ले चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम आपका है टेंस। ग्रामर के अंदर विद्यार्थियों आपको पता है कि टेंस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टेंस नहीं पढ़ते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टेंस टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सर्वप्रथम आपको ग्रामर के अंदर टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द इंग्लिश ग्रामर। तो विद्यार्थियों, आप जैसा कि देख रहे हो कि आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ आ रहा है। इस डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हो डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस नामक शब्द से हुई है। टेम्पस शब्द का अर्थ होता है टाइम, टाइम का अर्थ होता है समय अर्थात काल को ही टेंस कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से आपको टेंस के बारे में शुरुआत ही ये बताई जा रही है, इसकी डेफिनेशन वगैरह, और आपको साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि टेंस की जो आपकी कल की क्लास ली गई है उस क्लास में साउंड प्रॉब्लम और टेक्निकल मिस्टेक की वजह से आज उसको वापस हम रिवाइज़ करवा रहे हैं। तो आप इसे समझे अच्छे से और आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ टेंस। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से हुई है। और टेम्पस शब्द का जो वर्ड, या आप टेम्पस वर्ड पढ़ रहे हो, TAMPUS, टेम्पस लैटिन भाषा का एक वर्ड है। टेम्पस शब्द का अर्थ होता है टाइम और टाइम्स मीन्स टेंस। तो टेंस शब्द का अर्थ टेम्पस था और टेम्पस, इसकी जो वर्ड है टेम्पस, उससे टेंस वर्ड की उत्पत्ति हुई थी। और टेंस का मतलब भी टाइम होता है, टेम्पस का मतलब भी टाइम होता है। और टाइम को हिंदी में हम समय या काल कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि समय और काल ही टेंस है। और टेंस आपने हिंदी और संस्कृत में भी पढ़े होंगे, जो उनमें काल कहते हैं लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, ऐसे बहुत सारे लकार चलते हैं संस्कृत में। उसी प्रकार में हिंदी में भी चलते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल आसन भूतकाल, ऐसे बहुत सारे काल हिंदी में भी चलते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा विद्यार्थियों कि यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है तो आपको टेंस पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। और टेंस और मीनिंग वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आपको डेफिनेशन ऑफ टेंस का जो पहला टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि किस प्रकार से टेम्पस नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है टाइम होता है, समय होता है, समय निसदैव गतिशील होता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ये कभी रुकता नहीं है। और ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी और संस्कृत के जो टेंस काल हम जो पढ़ते हैं उससे इंग्लिश का टेंस बिल्कुल ईजी है। बस आवश्यकता है तो आपकी रुचि की, आप जितना इंटरेस्ट लोगे आप आसानी से इस टॉपिक को सीख सकते हो। तो हमारे अगले डायग्राम में ले चलते हैं विद्यार्थियों आपको। ये हमारा अगला डायग्राम है। समय गतिशील होता है, रहता है। प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस सिंपल टेंस को कहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल होता है, आसान होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फास्ट टेंस भूतकाल को कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल को कहते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर ये टेंस के 3 भाग हैं, जो आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो कि समय जो होता है वो किसी का इंतजार नहीं करता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे फास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये हमेशा गतिशील रहता है, चलता रहता है, सदैव रनिंग करता रहता है। जिस प्रकार से घड़ी की सुइयाँ कभी रुकते नहीं है, उसी प्रकार से टाइम भी किसी का वेट नहीं करता है। समय आता है, शुरुआत में समय आपको देख रहे हो, अभी वर्तमान में समय चल रहा है, एक समय ये बीत जाएगा। जैसे हमने कल क्लास पढ़ाई थी, अब पढ़ा चुके हैं, अब और पढ़ाएंगे आगे भी। तो इस समय 3 प्रकार से इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में जो डिवाइडेशन हुआ है उससे भी आसान डिवाइडेशन हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में बिल्कुल समय का 3 ही प्रकार से डिवाइडेशन क्या है कि वर्तमान में जो चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस में रखा है, भूतकाल में जो बीत गया उसे फास्ट टेंस में रखा है, और फ्यूचर में जो आएगा उसे फ्यूचर टेंस में रखा है। तो आप आसानी से समझ सकते हो विद्यार्थियों कि प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्तमान काल है, उसके हिंदी वाक्य के पीछे आपको है वर्ड दिखाई देगा। ये आप देख पा रहे हो, है वर्ड, ये वर्ड दिखाई देगा आपको, है। तो प्रेजेंट टेंस में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जैसे कि सीता गाना गाती है, रेहान क्रिकेट खेलता है, हर्षवर्धन मैदान में जाता है, सीमा खेत में जाती है,
ठीक है, गीता पानी लाती है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें पीछे है का प्रयोग हो रहा है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगे। विद्यार्थियों अगला टेंस की बात करेंगे हम पास्ट टेंस की। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे दादा के पास 20 बीघा ज़मीन थी, या मेरे दादा एक इंजीनियर थे, या मेरी माता जी एक हाउसवाइफ थी। तो ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। मैं कल जयपुर गया था, मैंने कल खाना खाया था। तो ऐसे वर्ड था, थे, थी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगे। तो इससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि किस प्रकार से हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, फास्ट टेंस पढ़ रहे हैं। तो जिन वाक्यों के पीछे है वो प्रेजेंट टेंस में रहेंगे, जिन वाक्यों के पीछे था है वो फास्ट टेंस में रहेंगे। तो पहचानने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी। फ्यूचर टेंस की बात करें विद्यार्थियों, तो फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी वर्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। गा, गे, गी यही फ्यूचर टेंस की पहचान है। फ्यूचर टेंस की कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें तो राम जयपुर जाएगा, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं कल जयपुर जाऊंगा, या मैं कल आम खाऊंगा, रीटा बाज़ार में आम खाएगी। तो इस प्रकार के वाक्य होंगे जिनमें गा, गे, गी वर्ड यूज़ होते हैं। तो आप फ्यूचर टेंस में से रख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको इस डायग्राम के माध्यम से कम समझ में आ चुका होगा कि टेंस जो एक होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वर्तमान काल कहते हैं, फास्ट टेंस की बात करें तो भूतकाल कहते हैं, और फ्यूचर की करें तो भविष्यकाल कहते हैं। तो आप इस डायग्राम को कॉपी में लिख सकते हो, उतार सकते हो, ऐसा चित्र बना सकते हो, और इसमें यह भी देख सकते हो कि है, था, थे, थी और गागेगी, और आपकी स्पेलिंग मीनिंग्स पे आपको याद रखना जरूरी है। विद्यार्थियों इसके बाद में हमारा अगला डायग्राम आता है कि किस प्रकार से टेंस के कितने भाग होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा अभी। तो विद्यार्थियों अगला जो अपना डायग्राम था वो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, टेंस, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर। तो टेंस अभी आपको बताया था काल या समय को कहते हैं। तो इसके 3 भाग मुख्य रूप से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो विद्यार्थियों प्रेजेंट टेंस जो है वो वर्तमान काल को कहते हैं, फास्ट टेंस है वो भूतकाल को कहते हैं, और फ्यूचर टेंस है वो भविष्यकाल को कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल भी हमने आपको अभी दिए थे, जैसे राम खाना खाता है, सीता वन में जाती है, रेहान क्रिकेट खेलता है, पूजा खाना खाती है। तो इस प्रकार के सिंपल वाक्य जो होते हैं जिनके पीछे है आता है वो प्रेजेंट टेंस में रहता है। और फास्ट टेंस में जो भूतकाल होता है, जो बीत चुका है, जो कार्य समाप्त हो चुका है, वो फास्ट टेंस में कार्य में आता है। जैसे कि रोहन के पास एक कार थी, मदन के पास एक हेलीकॉप्टर था, मेरे दादा एक इंजीनियर थे। तो इस प्रकार के वाक्य फास्ट टेंस में आते हैं। फ्यूचर टेंस की बात करें तो मैं कल जयपुर जाऊंगा, बच्चे बगीचे में से फूल तोड़ रहे होंगे। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर टेंस में आते हैं जिनमें गा, गे, गी पीछे आता है। तो इस डायग्राम को भी आप कॉपी में नोट कर सकते हो विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा डायग्राम है टेंस, प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर का। जिस डायग्राम से आपको आसानी से समझने में बिल्कुल सिंपल ही लगेगा ये कि टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, और क्रम वाइज भी आपको बता रखा है इसमें कि प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और स्पेलिंग याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं विद्यार्थियों, तो इसकी स्पेलिंग वगैरह आपको याद रखना बहुत अहम कार्य रहेगा इसका, कि प्रेजेंट, फास्ट और फ्यूचर की स्पेलिंग आप याद रखो। तो विद्यार्थियों हम आगे अगले डायग्राम में चलते हैं, इस और समझने में और आसानी रहेगी कि अब किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस आपको जो बताया जा रहा है। प्रेजेंट टेंस में इसके 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो विद्यार्थियों प्रेजेंट टेंस के 4 भाग आपके सामने दिए गए हैं कि पहला भाग इसका इंडेफिनेट होता है, जिसे हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। जैसे कि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आपको जब डायग्राम इसका और दूसरा बताया जाएगा टेंस का चार्ट, तब आपको समझाया जाएगा कि इंडेफिनेट क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। उसके बाद में कंटिन्यूस इसका दूसरा भाग होता है, परफेक्ट इसका तीसरा भाग होता है, और परफेक्ट प्लस कंटिन्यू इसका चौथा भाग होता है। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कल की हमारी एक तो 3 मिनट और 15 सेकंड की क्लास थी, उसमें वीडियो एकदम साफ़ आ रहा था, लेकिन वॉइस के लिए काफ़ी विद्यार्थियों की कंप्लेन आई कि सर जो आपने 3 मिनट कुछ पढ़ाया वो हमें क्लियर दिखाई तो दे रहा था, लेकिन आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी, और जो आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं वो भी एकदम साफ आपको समझ में आ रहा होगा। तो विद्यार्थियों कल की क्लास हमारी उसी डायग्राम, जो अभी पिछले डायग्राम आपने देखा उससे भी पहले वाला डायग्राम तक ही थी। आज उन दोनों डायग्राम की आगे की क्लास हमारी ली जा रही है, और हमने शुरुआत से आज की क्लास ली है ताकि आपको पूरा रिवाइज वापस हो जाए।
कि टेंस की उत्पत्ति से लेकर, टेंस के डायग्राम से लेकर, समय गतिशील होता है, कैसे कार्य करता है, कितने टेंस के भाग होते हैं, इनको कैसे डिवाइडेशन हुआ, इंग्लिश विद्वानों ने इसको कैसे कैसे डिवाइड किया है, ये सब चीज़ें आज आपको क्लास में समझा दी गई है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट टेंस, फास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को समझने के लिए आपको एक टेंस की अच्छी से पकड़ करनी होगी। मैंने आपको पहले भी क्लास में कह चुका हूँ और फिर आपको एक बार वापस रिवाइंड कर रहा हूँ विद्यार्थियों की हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज के टेंस पढ़ना हार्ड है, बजाय इंग्लिश बिल्कुल ईजी है। इंग्लिश में आप थोड़ी सी रुचि अगर रखते हो तो आपको एक टेंस समझ में आ जाता है, तो टोटल 3 जो टेंस है वो इजीली समझ में आ जाएंगे, और प्रत्येक 3 टेंस के 4 इनके पार्टीशन है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। यानी 3 × 4 = 12 टेंस आपको इक्वल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों, पहले हमारे आज की क्लास में आपसे एक अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी डायग्राम आपको कंप्यूटर के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं, आप स्क्रीन को पुश करके, रोक करके भी आप उसे समझ सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मोबाइल से। आप इनको कॉपी में नोट जरूर करें ताकि आप शाम को इसको वापस रिवाइज कर सको और टेंस को अच्छे से समझ सको। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं विद्यार्थियों। पहला आपको मेहंदी कलर में ऊपर दिखाई दे रहा है इंडेफिनेट, INDEFINITE, इंडेफिनेट, अनिश्चित। दूसरा आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस, CONTINUOUS। इसको डिवाइडेशन में याद रखो, कन, CON कन, TITNUOUS कंटिन्यूअस। ऐसे आप याद रखो विद्यार्थियों, तो आपको फास्ट में और फ्यूचर में भी हेल्प मिलेगी। तीसरा इसका भाग होता है परफेक्ट, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, PERFECT, परफेक्ट। और चौथा इसका भाग होता है जो स्काई, डार्क स्काई कलर में आपको नीचे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो इनकी क्या क्या रोल होते हैं, इंडेफिनिट क्या रोल करता है, कंटिन्यूस क्या करता है, परफेक्ट क्या करता है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या करता है, तो ये भी आपको एक विस्तार से समझाया जाएगा। अगला प्रोग्राम डायग्राम, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, सेम वही तरीका, बस बीच में नाम आपको पिछले प्रेजेंट का दिखाई दे रहा था, अब फास्ट का दिखाई दे रहा है। तो कहने का तात्पर्य आपके लिए बिल्कुल आसान है, ईजी है कि आपने जो पहला देखा था वही दूसरा है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो किस प्रकार से विद्यार्थियों आप इंडेफिनेट, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस को आप बार बार में फास्ट टेंस में भी देख रहे हो, फ्यूचर टेंस में भी देखोगे और प्रेजेंट टेंस में भी देखे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब सोचो कि आपको एक बार मेहनत करनी पड़ेगी कि प्रेजेंट के 4 भाग होते थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। अब वो चीज़ आपको सेम फास्ट में रिवाइज करवाई जा रही है कि फास्ट इंडेफिनेट, फास्ट कंटिन्यूस, फास्ट परफेक्ट और फास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। तो आपको मीनिंग, स्पेलिंग वगैरह एक बार याद करनी पड़ेगी और आपको एक ही बार अच्छे से समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, सेम वैसे ही फास्ट के भी 4 भाग होते हैं। पहला भाग इंडेफिनेट होता है, दूसरे नंबर पे कंटिन्यूस, तीसरे पे परफेक्ट और चौथे पे नीचे वाला परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस। थोड़ा आगे डायग्राम में चलते हैं, तो आप वही सेम डायग्राम वापस देख रहे हो, फ्यूचर, बस बीच में नाम फ्यूचर लिखा हुआ रहा है। फ्यूचर में भी पहला भाग इंडेफिनेट होता है, दूसरा कंटिन्यूस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है और चौथा परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस होता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये टेंस अच्छे से, आज मेरे को पूरा विश्वास है कि आप आज अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। और मेरे को ये भी पता है कि आप कंफ्यूज कहाँ होते हो। जब पूरा डायग्राम आपके सामने एक साथ आ जाएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर ने प्रेजेंट में भी 4 भाग बताए, फास्ट में भी बता रहे हैं, फ्यूचर में भी बता रहे हैं, लेकिन जब चारों भाग एक साथ, प्रत्येक तीनों टेंस के चारों भाग यानी 12 टेंस एक साथ जब चार्ट के माध्यम से आपके सामने दिखाई देंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे कि बिल्कुल टेंस ईजी है, इसमें ऐसे डिवाइडेशन है, इनके 3 भाग है, 3 के 4 भाग है, सब आपको आसानी लगने लगेगी, बशर्त आपको थोड़ी मेहनत और रुचि आपको रखनी पड़ेगी। तो विद्यार्थियों, आई थिंक कि आपको चारों मीनिंग याद हो गई होगी, इंडेफिनेट और कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की, जो फ्यूचर टेंस में भी आती है, प्रेजेंट में भी आती है और फास्ट में भी आती है। और हमने आपको पहले बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस के जितने भी हिंदी वाक्य आते हैं उनके पीछे है वर्ड यूज आता है, फास्ट टेंस के जितने भी वाक्य आते हैं उनके पीछे था वर्ड यूज आता है, और फ्यूचर टेंस के जितने भी वाक्य आते हैं उनके पीछे गा गेगी वर्ड यूज आते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने ये तीनों डायग्राम देख लिया होगा, फ्यूचर टेंस, फास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और ये डायग्राम जो टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, फास्ट, फ्यूचर, और ये समय गतिशील होता है। प्रेजेंट टेंस के पीछे है, फास्ट के पीछे था, थी, फ्यूचर के पीछे गा गेगी। ये मेरे को बिल्कुल इजी क्लास आपकी ली जा रही है विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों की अक्सर शिकायत होती थी क्लास में कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, जल्दी पढ़ाते हो, तो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो उनकी क्लास हो रही है, बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसको अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि मैंने अपनी जो स्पीड है पढ़ाने की वो बहुत ही लो की है। और आज कम से कम आधे घंटे की क्लास में केवल आपको टेंस के बारे में ही बार बार में समझाया जाएगा।
ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसे आसानी से समझ सके कि टेंस की उत्पत्ति टेम्पस नामक शब्द से हुई है। ये टेम्पस नामक शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ टाइम होता है। टाइम को हिंदी में समय या काल कहते हैं। आपको बार बार में ये चीज़ें रिवाइज करवाई जा रही है। अगला हमने बताया था आपको समय गतिशील रहता है। इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हो। टेंस के 3 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग प्रेजेंट के जो होते हैं उसके भी 4 भाग होते हैं, फास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। ये बार बार में आपको समझाया जा रहा है। अगली बात करें तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो विद्यार्थियों मैं आपको ये भी समझाना चाहूँगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये क्या रोल रखते हैं। तो विद्यार्थियों सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड भी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं टेंस पढ़ने में। अगर आपको टेंस पढ़ना है तो आपको सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब किसे कहते हैं, ये भी आना जरूरी है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, विद्यार्थियों जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि राम के द्वारा खाना खाया जाता है तो राम इज़ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो वाक्य की रोचकता प्रदान करती है, वाक्य को सजाती है, अलंकारित करती है। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण के माध्यम से स्त्री का अलंकारित किया जाता है, उसी प्रकार से वाक्य सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से अलंकारित किया जाता है। राम इज़ गोइंग टू मार्केट, तो उसमें इस हेल्पिंग वर्ब बता रही कि वो बाजार जा रहा है। और राम वाज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा था। तो इस प्रकार से इज, एम, आर, वाज, वर, एज, एव जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको बताती है कि वाक्य कौन से टेंस का है, वाक्य का क्या भाव आ रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको बहुत जरूरी है याद करना। मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब का मतलब होता है विद्यार्थियों मुख्य क्रिया। आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, खेलना, कूदना, आना जाना, रोना धोना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुख्य क्रिया होती है जो मेन वर्ब होती है, जो आपको लर्न होना जरूरी है। जो एक मनुष्य अपनी लाइफ में सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर शाम तक करता रहता है। हंसना, खेलना, कूदना जीवन में चलता रहता है। ठीक, यहाँ तक कि हमारी बहुत सारी नेसेसरी क्रियाएँ हैं जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। उसमें हंसने रोने से लेकर टॉयलेट करना भी एक वर्ब है। ठीक, लेटरिन करना भी एक वर्ब है, गैस निकालना भी एक वर्ब है। तो आपको हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन वर्ब इज़ द थिंग विच ए पर्सन डू एवरीथिंग। एक व्यक्ति जो रोजाना कार्य करता है वही वर्ब है, मेन वर्ब वही है, मुख्य क्रिया। जैसे सीमा पानी लाती है, तो पानी लाने का कार्य जो सीमा के द्वारा किया जा रहा है, लाना इज़ द वर्ब। ठीक, जो लाना हो रहा है ब्रिंग एक वर्ब है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो कि मेन वर्ब का भी इस वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑब्जेक्ट, अब सीमा के द्वारा पानी लाया जा रहा है तो लाना तो वर्ब हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पानी। कर्ता के द्वारा किया गया कार्य जो जिससे प्राथमिक संबंध कर्ता का होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। राम बाजार में आम खाता है, तो राम का प्राथमिक संबंध मैंगो से, आम से, तो आम इज द ऑब्जेक्ट, मैंगो इज द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के अलावा वर्ड आ गया बाजार, तो वो आता है अदर वर्ड के अंदर आएगा, अन्य शब्द के अंदर आएगा। जैसे मैं गेलोता बाइक से जाता हूँ, तो मेरा काम गेलोता जाने का, गेलोता इज माई वर्क, कर्म, ऑब्जेक्ट। लेकिन बाइक के द्वारा जाया जा रहा है तो अदर वर्ड के अंदर आता है। तो अगर टेंस आपको पढ़ने विद्यार्थी हो तो आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि प्रत्येक टेंस आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ो, चाहे फास्ट सिंपल पढ़ो, चाहे फ्यूचर सिंपल पढ़ो, प्रत्येक टेंस में आपको 4 भाग भी कल बताए जाएंगे। और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये प्रत्येक टेंस में आएंगे। यदि आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का नॉलेज नहीं है तो आप सेंटेंस सही नहीं बना पाओगे। और अगर यदि टेंस के अंदर सेंटेंस ही सही नहीं होगा तो फिर टेंस आपका किसी हालत में सही नहीं हो सकता। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विद्यार्थियों कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के साथ साथ आपको एक टेंस पढ़ने के लिए, समझने के लिए और वाक्य बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग की जो आवश्यकता होती है वो है मीनिंग्स। आपको जितनी मीनिंग्स याद होगी उतने ही टेंस आप अच्छे से परफेक्ट पढ़ पाओगे। तो विद्यार्थियों मैं आज से आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स याद करें, और मीनिंग्स याद करोगे तभी आपको टेंस में परफेक्ट हो पाओगे आप। क्योंकि जैसे कि आपको वाक्य बनाना है कि राम बाजार में आम खा रहा है, अब आपको ये बताने कि बाजार को मार्केट कहते हैं, आम को मैंगो कहते हैं। राम की मीनिंग लिखना नहीं आती है बहुत सारे विद्यार्थियों को। इस वाक्य के पीछे राम बाजार में आम खा रहा है, वाक्य के पीछे है आया, यानी प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट के भी बहुत सारे टेंस होते हैं, 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसका कौन सा भाग है। तो ये सब चीज़ें आपको समझना जरूरी है। और हम जब आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देंगे तो ये सब चीज़ें आपकी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो विद्यार्थियों आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही होगी और ये बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होगी आपके। तो आपको ये बार बार में जो चीज़ें समझाई जा रही है इसको पुश करके भी आप एक कॉपी में नोट कर सकते हो और आप अच्छे से इसको लिख के समझ सकते हो।
और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा घर पे पढ़ो, रिवाइज करोगे, तभी आपको समझ में आएगी। विद्यार्थियों, ये हमारा टेंस का चार्ट है जो हमने अभी तक टेंस आपने पढ़े हैं, उस टेंस के चार्ट के माध्यम से आप उसे समझ सकते हो। इसमें भी 3 टेंस दे रखे हैं। देखो, सबसे पहले आप देख रहे हो प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद में फास्ट टेंस, फिर उसके बाद में फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। फास्ट के भी 4 भाग होते हैं, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो विद्यार्थियों, इसी प्रकार से फ्यूचर के भी 4 भाग, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको आपको कल अच्छे से 12 टेंस है, एक एक को डायग्राम के माध्यम से सफाई से दिखाया जाएगा आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। जैसे आज डायग्राम दिखाए गए, वैसे कल भी आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझाया जाएगा। और प्रत्येक टेंस के सामने आप आइडेंटिफाई, उनकी पहचान देख रहे हो। प्रेजेंट सिंपल में ता, ती, ते ऐसे वर्ड आ रहे हैं, कंटिन्यूस में रहा, रही, रहे ऐसे वर्ड आ रहे हैं, परफेक्ट में अलग वर्ड आ रहे हैं। तो ये सब में अपने अपने डायग्राम में अलग अलग पहचान है, तो आप ये समझ सकते हो। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब। 12 टेंस है, तो 12 टेंस में इक्वली हर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब तो सामान्यतः चलती है। तो आपको लगभग 24 या 25 के लगभग हेल्पिंग वर्ब इसमें टेंस में दिखाई देगी। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आपको ये एक क्लास हम वर्ब के ऊपर भी लेंगे कि वर्ब कैसे बनती है, कितनी होती है, और एडवर्ब भी आपके सामने दिखाई देगी। तो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आज की मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको अच्छे समझ में आएगी, ये आपके भावी जीवन में बहुत ही कारगर साबित होगी। विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी इस पढ़ाई के बारे में बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे वीडियो को अच्छे से देखें। जिनको एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा इस क्लास को अटेंड करें। थैंक यू सो मच।